हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मच्छर के लिए संक्रमणकारी है। पहला है ट्रोफोजोइट, दूसरा गैमेटोसाइट, तीसरा ऊकाइनेट, लास्ट में स्पोरोजोइट। सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा, किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, प्लाज्मोडियम 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 का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें, जो प्लाज्मोडियम है यहाँ पर मानव में क्या उत्पन्न करता है, मलेरिया। क्या उत्पन्न करता है, मलेरिया। और इस प्लाज्मोडियम के लिए पोषक जो होते हैं, दो होते हैं, एक तो मानव और एक मच्छर, जो कि मादा एनाफ्लीज होता है। तो यहाँ पर जो मादा मच्छर है, मादा मच्छर मादा मच्छर में ही यहाँ पर संक्रामक अवस्था होता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्पोरोजोइट, जो कि मानव के लिए संक्रामक होते हैं। तो ये स्पोरोजोइट जब यहाँ पर मच्छर मानव को काटती है, तो उनके लार द्वारा ये स्पोरोजोइट जो होते हैं मानव के शरीर में चले जाते हैं। सिंपल। तो मानव के शरीर में गए, यहाँ पर सीधे ये कहाँ पर पहुँचते हैं, रक्त में पहुँचेंगे, और रक्त से सीधे यहाँ पर मतलब शरीर में पहुँचेंगे, या सिंबल बोल सकते हैं, कहाँ पहुँचेंगे, यकृत में। और यकृत में यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद यकृत में जब ये पहुँचते हैं, तो यहाँ पर ये अपना संख्या बढ़ाते हैं और यकृत कोशिकाओं से निकलते हैं। यकृत कोशिकाओं से ये निकलते हैं, फिर रक्त में कहाँ पर, आरबीसी में जाते हैं। मतलब स्पोरोजोइट मानव के शरीर में आए, फिर यहाँ पर यकृत में आएंगे, यकृत में से फिर आरबीसी में जाएंगे, और आरबीसी में यहाँ पर जनन करेंगे और अपनी संख्या यहाँ पर बढ़ाएंगे। उसके बाद आरबीसी यहाँ पर जो कोशिका है, ये यहाँ पर फट जाएगी, और यहाँ पर फटने के बाद जो यहाँ पर अवस्था बनेगी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रोफोजोइट बोलते हैं, ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट यहाँ पर जो अवस्था होती है, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनमें विकास और वृद्धि होगा। फिर ये किस में बदल जाएंगे, यहाँ पर साइजोंट में बदल जाएंगे। किसमें, साइजोंट। साइजोंट मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन आरबीसी में खाएंगे ये ट्रोफोजोइट, फिर ये साइजोंट में बदलेंगे, और साइजोंट के बाद यहाँ पर इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर इनमें क्या बनेगा, यहाँ पर गैमेटोसाइट बन जाएंगे। क्या बनेंगे, गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट जो होते हैं, इसमें नर और मादा दोनों होंगे। उसके बाद यहाँ पर सीधे फिर जब मॉस्किटो या मच्छर जब फिर से मानव का रक्त यहाँ पर चूसेगा, तो ये गैमेटोसाइट सीधे कहाँ चले जाएंगे, मच्छर में चले जाएंगे। और मानव के अंदर जो तापमान होता है, वो इनके लिए ऑप्टिमम या कह सकते हो अनुकूल नहीं होता है। तो ऑप्टिमम या अनुकूल तापमान मच्छर के शरीर के अंदर होता है, तो हम कह सकते हैं मच्छर के लिए संक्रामक जो होंगे वो गैमेटोसाइट होंगे यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम की वह अवस्था जो मच्छर के लिए संक्रमणकारी है, वह कौन है, गैमेटोसाइट है। तो पहला ट्रोफोजोइट गलत है, ये मानव में ही होता है। दूसरा गैमेटोसाइट, ये राइट होगा। तीसरा ऊकाइनेट, ये भी मानव में ही देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर ये ऊकाइनेट जो होता है, ये जो यहाँ पर मॉस्किटो होता है उसके मिडगट में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊकाइनेट भी यहाँ पर संक्रमणकारी अवस्था नहीं है, ये मच्छर में ही देखने को मिलते हैं। और लास्ट में स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट यहाँ पर जो मानव के लिए संक्रमणकारी अवस्था, तो ये भी गलत होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा बी, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।